सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम जिस फिल्म की बात करने वाले हैं इसका नाम है बुरीड और यह फिल्म 2010 में रिलीज़ हुई थी। तो दोस्तों, स्टोरी की तरफ जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें बहुत अंधेरा दिखाया जाता है, जैसे रात अपनी चरम सीमा पर हो। लेकिन जब हम देखते हैं एक आदमी बॉक्स के अंदर लेटा होता है और इस आदमी के मुंह पर पट्टी बंधी है और हाथ भी बंधे होते हैं और ना तो किसी से मदद मांग सकता है और ना ही बोल सकता है। लेकिन थोड़ी देर बाद यह आदमी जैसे तैसे अपना मुंह खोलता है और चीखता है, लेकिन वहाँ इसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है और इसे यह भी नहीं पता होता है ज़मीन के अंदर है या बाहर, क्योंकि वो एक छोटे से बॉक्स में बंद है। लेकिन वो अपना लाइटर जलाता है और थोड़ी रोशनी करता है। तभी उसे उस बॉक्स में कील दिखती है, जिसकी मदद से वो अपने हाथों को खोलता है। अब इस आदमी का हाथ और मुंह दोनों खुल जाते हैं और अब वो कोशिश करता है कि वो बॉक्स भी खुल और बाहर निकल सके, लेकिन इसकी हर तरकीब नाकामयाब हो जाती है। तभी इस आदमी को वाइब्रेशन की आवाज़ आती है और वो इस आवाज़ का पता लगाता है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी इसे पता चलता है कि उसकी पैंट के पॉकेट में एक फ़ोन है और वो फ़ोन उसको निकालता है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि यह फ़ोन इसका नहीं होता। इसमें भी भाषा होती है, वो इराकी होती है। लेकिन वो आदमी जल्दी से इमरजेंसी पर कॉल लगाता है और उसकी एक किस्मत अच्छी होती है, कॉल लग जाती है। और वो कॉल लगने के बाद बताता है कि मैं एक कॉफिन में बंद हूँ। मेरा नाम पाउल है। मैं इराक में ट्रक ड्राइवर हूँ और मेरे साथ और भी दोस्त थे। हम पर एक हमला हुआ था और जब मेरी आँख खुली तो मैं इस कॉफिन में बंद हूँ। मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकालो, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। और ये सब सुनकर वो इमरजेंसी वाली औरत घबरा जाती है और कहती है यह कॉल यूएसए में एक छोटे से गांव में लगा है। यह सुनकर पाउल समझ जाता है कि यह मेरी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि यह कॉल यूएसए में लगा है और वो इराक में कहीं दफन है। अब पाउल फ़ोन काट देता है और वो हार नहीं मानता और वो अपनी पत्नी लिंडा को फ़ोन लगाता है, लेकिन लिंडा उसका कॉल रिसीव नहीं करती। अब पाउल एक वॉइस मैसेज छोड़ देता है जिसे सुनकर वो उसे वापस कॉल करे। अब पाउल कस्टमर केयर पे कॉल करता है और वो वहाँ से एफबीआई का नंबर निकालता है। जब वो एफबीआई को कॉल लगाता है तो वो उसका कॉल उठा लेते हैं और पाउल उन्हें बताता है कि वो एक कॉफिन में बंद है, प्लीज़ मेरी मदद करो। एफबीआई एजेंट बोलता है सही सही बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है। पाउल कहता है वो इराक में एक ट्रक ड्राइवर है, वो एक कंपनी के लिए काम करता है। जब वो अपने साथी के साथ खाने का सप्लाई करने जा रहा था तो कुछ छोटे इराकी बच्चे उसकी ट्रक के आगे आ गए और अचानक उसके ऊपर साथी के ऊपर पत्थर फेंकना चालू कर दिया था। और फिर पीछे से कुछ लोग आए, उन्होंने एक ट्रक को उड़ा दिया था और काफ़ी सारे लोगों को गोली मार दी थी। तभी एक बच्चे ने मेरे सर पर पत्थर मारा था और मैं बेहोश हो गया और जब मेरी आँख खुली तो मैं एक ताबूत में बंद हूँ और मुझे ये नहीं पता वो लोग कौन थे और उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों करा। प्लीज़ मेरी हेल्प करो। पाउल उसे अपनी परेशानी बता ही रहा होता है और एकदम उसका मोबाइल का सिग्नल चला जाता है और वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो मोबाइल कॉफिन के चारों तरफ घुमाता है ताकि सिग्नल मिल सके। और फिर दोबारा सिग्नल आ जाता है। पाउल दोबारा कॉल लगाता है, लेकिन इस बार कॉल कहीं और लग जाती है और वो उसे मैसेज छोड़ने को बोलते हैं और फिर से सिग्नल चला जाता है और पाउल काफ़ी परेशान और गुस्सा करता है और उसे लगता है शायद अब उसकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी पाउल को याद आता है कि उसके फ़ोन पर किसी की मिस कॉल आई हुई है और अब इस सिग्नल भी आ रहा होता है। तो पाउल कॉल लगाता है और कॉल लग जाती है और एक आदमी की आवाज़ आती है और वो आदमी बोलता है सोल्जर तुम अभी तक ज़िंदा हो। पाउल कहता है कि वो सोल्जर नहीं है, वो एक ट्रक ड्राइवर है और वो इराक की कंपनी में काम करता है। वो आदमी कहता है कि तुम अमेरिकन हो यानी तुम सोल्जर हो। वो आदमी कहता है अगर आज शाम 9 बजे तक तुमने मुझे $5 मिलियन नहीं दिए तो मैं क्या अपनी फैमिली को छोड़कर यहाँ इतनी दूर काम करने आता। वो आदमी कहता है भले ही तुम्हारे फैमिली के पास $5 मिलियन ना हो, लेकिन तुम्हारी अमेरिकी एम्बेसी के पास ज़रूर होगा। तुम उनसे बोलो, उनसे कांटेक्ट करो और उनसे बताओ कि तुम जल्दी मरने वाले हो। अगर उन्होंने हमारी मदद नहीं की, उन्होंने $5 मिलियन नहीं दिए तो मैं तुम्हें यहीं जिंदा मरता हुआ छोड़ दूंगा। अब पाउल समझ जाता है अगर उसे अपनी जान बचानी है तो उसे अपनी एम्बेसी से बात करनी होगी और उनसे $5 मिलियन मांगने पड़ेंगे। फिर पाउल अपनी दोस्त को नंबर डायल करता है जिसका नाम डोना होता है। डोना कॉल उठाती है। पाउल कहता है क्या तुम अभी कंप्यूटर के पास हो?
डोना कहती है हाँ। पॉल कहता है मुझे जल्दी से स्ट्रीट गवर्नमेंट का नंबर दो। लेकिन डोना कहती है वो बाहर जा रही है, उसे बहुत ज़रूरी काम है। यह सुनकर पॉल उस पर चिल्लाने लगता है और उसे गालियाँ देने लगता है। तो डोना गुस्से में कॉल कट कर देती है, लेकिन पॉल के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। वो फिर डोना को कॉल लगाता है, इस बार बहुत प्यार से पूछता है तो वो नंबर दे देती है। तो पॉल स्ट्रीट गवर्नमेंट को कॉल लगाता है और उन्हें अपनी सिचुएशन के बारे में बताता है। तो वो जिस लेडी से बात कर रहा होता है वो पॉल का नाम ले लेती है। पॉल कहता है मैंने अभी तक तुम्हें अपना नाम नहीं बताया, तुम मेरे बारे में कैसे जानती हो? वो कहती है तुमने किसी को वॉइस मैसेज भेजा था और वो वॉइस मैसेज हमारे पास पहुंच गया था। यह सुनकर पॉल कहता है मुझे आज 9 बजे तक $5 मिलियन चाहिए, वरना वो लोग मुझे यहीं मरने के लिए छोड़ देंगे। वो लेडी कहती है हम उन्हें $5 मिलियन नहीं दे सकते, हम आतंकवादियों के साथ सौदा नहीं कर सकते। यह सुनकर पॉल कहता है कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं यहीं मर जाऊंगा। आप लोगों को एसी में बैठकर यहाँ की सिचुएशन नहीं पता। और वो लेडी को शायद पॉल पे दया आ जाती है और वो कॉल पर एक आदमी का नंबर देती है जिसका नाम डैन होता है। दरअसल दोस्तों डैन हॉस्टेज ग्रुप का हेड होता है। वो लेडी कहती है तुम डैन से बात करो, वो तुम्हारी हेल्प ज़रूर करेंगे। पॉल तभी डैन को कॉल लगाता है। डैन कॉल उठाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब मालूम है, हम तुम्हें शाम होने से पहले निकाल लेंगे। इसके बाद डैन कहता है कि तुम अपना फ़ोन साइलेंट कर दो ताकि बैटरी सेव हो सके। जो तुम्हारे पास लाइटर है उसे तभी यूज़ करना तब तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत हो। अब डैन उसे यह सब बता ही रहा होता है, तभी उस किडनैपर का दोबारा फ़ोन आता है और पॉल डैन को बोलता है कि आतंकवादी का फ़ोन आ रहा है। तभी पॉल फ़ोन उठा लेता है। वो आदमी कहता है क्या तुमने अपनी एम्बेसी से बात करी? पॉल कहता है कि वो कह रहे हैं कि वो आतंकवादियों से सौदा नहीं करेंगे। वो आदमी बोलता है मैं आतंकवादी नहीं हूँ, तुम मेरे देश में घुसे हो और उसे बर्बाद कर रहे हो। फिर पॉल कहता है कि इन सब से मेरा क्या लेना देना, मैं सिर्फ मामूली सा ट्रक ड्राइवर हूँ, मैं यहाँ कुछ पैसे कमाने आया हूँ, $5 मिलियन तो मैं नहीं दे पाऊँगा। वो आदमी कहता है पहले मैं भी जॉब करता था, लेकिन जब जंग हुई तो इसमें मेरी क्या गलती है? सद्दाम हुसैन यहाँ रहता था, इसमें मेरी क्या गलती है? उस आदमी का कहना था अमेरिकन उसके देश में घुस आए हैं और उन पर कब्जा करते जा रहे हैं, उन पर जुल्म कर रहे हैं और उनके देश में पूरी तरह अपनी मनमानी कर रहे हैं। पॉल कहता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं सिर्फ मामूली सा ट्रक ड्राइवर हूँ। पॉल कहता है मेरी कंपनी तुम्हारे शहर में बिल्डिंग बनाने जा रही है जिसमें तुम्हें और जॉब मिलेगी। वो आदमी कहता है जिस चीज़ को तुमने बर्बाद किया है तुम उसे खुद बनाने जा रहे हो। वो आदमी बोलता है कि तुम्हें एक वीडियो बनाना होगा और अपनी गवर्नमेंट से पैसे मांगोगे। पॉल कहता है कि मेरी गवर्नमेंट कभी तुम्हें इतने पैसे नहीं देगी। तो आदमी उन पैसों को कम कर देता है और कहता है तुम मुझे $1 मिलियन दे दो, और बताता है तुम्हारे पैर के पास एक नोट पड़ा हुआ है, उसको पढ़ के वीडियो बनाओ। फिर वो कॉल कट कर देता है। उसके बाद पॉल देखता है उसके पैरों के पास एक बैग पड़ा है, लेकिन वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो कॉफिन बहुत ज़्यादा छोटा था। लेकिन बहुत मुश्किल के बाद वो वहाँ पहुँच जाता है और बैग उठा लेता है। और जब वो बैग खोलता है तो उसमें टॉर्च, चाकू, एक नोट भी मिलता है जिसे पढ़ के उसे वीडियो बनानी थी। तभी उसके पास डैन की कॉल आती है और वो उस आदमी का नंबर डैन को दे देता है। डैन कहता है कि तुम घबराओ मत, हम तुम्हें वहाँ से जल्द निकाल लेंगे। 3 हफ्ते पहले हमने मेडिकल स्टूडेंट को भी इसी तरह बचाया था, अब तुम्हें भी बचा लेंगे। अब इसके बाद पॉल अपनी मॉम को कॉल लगाता है, लेकिन उसकी मॉम की दिमागी हालत ठीक नहीं होती। वो पॉल को पहचान नहीं पाती और वो कहती है कि मॉम मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और ये शायद मेरी लास्ट कॉल हो। वह अपने से बात करते हुआ बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। तभी पॉल के मोबाइल पर एक फ़ोटो आती है और ये फ़ोटो उसी आदमी ने भेजी होती है जिस आदमी ने उसे यहाँ दफन किया था। असल में फ़ोटो उसकी क्लिक की होती है जिस पर बंदूक तान रखी थी। पॉल फौरन उस आदमी को कॉल लगाता है और कहता है कि इसे मत मारना, इसके 2 बच्चे हैं। तो आदमी कहता है कि मेरे 5 बच्चे थे लेकिन अब 1 है। तो आदमी कहता है अगर तुमने वो वीडियो नहीं बनाया तो मैं इस लेडी को मार दूंगा। फिर वो कॉल कट कर देता है। अब पॉल के पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो फौरन उस नोट को पढ़ के एक वीडियो बनाता है जिसमें लिखा होता है कि मुझे इराक में बंदी बना लिया गया है और मुझे आज शाम 9 बजे तक $1 मिलियन चाहिए ताकि मैं यहाँ से छूट सकूँ। फिर वो वीडियो रिकॉर्ड करके उस आदमी पे भेज देता है और थोड़ी देर बाद उसे महसूस होता है कि उसके अलावा
भी कोई इस ताबूत में है। जो वो देखता है तो उसे वहाँ एक सांप दिखता है जो बहुत जहरीला होता है, जो कि ताबूत में एक छेद से घुस गया था। पॉल सांप के पास अपने लाइटर का लिक्विड डाल देता है और आग लगा देता है। सांप वहाँ से भाग जाता है, जिससे पॉल की जान बच जाती है और वो राहत की सांस लेता है। और फिर पॉल के फ़ोन पर एक और वीडियो आता है और ये वीडियो उस लेडी का होता है जिसकी पहले फ़ोटो आई थी। वो लेडी कहती है, हमारी गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। इन्होंने उनसे 3 शर्तें रखी थी लेकिन उन्होंने एक भी नहीं मानी, और अभी वो आदमी उस पर गोली चला देता है। यह देखकर पॉल इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो उल्टी करना चालू कर देता है। वो सोचता है कि जब उस लेडी की किसी ने मदद नहीं करी तो उसकी कौन मदद करेगा। और थोड़ी देर बाद डैन का दोबारा उसे कॉल आता है। डैन बोलता है, तुमने वो यूट्यूब पे 47,000 लोगों ने देख लिया है और ये वीडियो उन लोगों ने जान के बनवाई है ताकि वो गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल सकें, पैसे की मांग कर सकें। फिर डैन कहता है कि तुम घबराना मत, हम तुम तक पहुंचने वाले हैं और तुम्हें बचा लेंगे। लेकिन पॉल कहता है कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तुमने उस लेडी को भी नहीं बचाया, उसने तुमसे 3 शर्तें मांगी थी लेकिन तुमने एक भी नहीं मानी। डैन कहता है कि हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, हमें ये भी नहीं पता कि उसने ये सब वीडियो में क्यों बोला। डैन कहता है कि हम उस आदमी का नंबर ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ट्रैक नहीं हो पा रहा है, लेकिन तुम घबराना मत, हम तुम्हारे काफ़ी करीब हैं। यह सुनकर पॉल कहता है कि मेरे आसपास एक मस्जिद है क्योंकि मैंने अभी अज़ान सुनी है। यह सुनकर डैन बोलता है, बहुत अच्छा, इसका मतलब हम बहुत करीब हैं। लेकिन अभी वहाँ एक धमाका होता है जिसकी वजह से ताबूत की लकड़ी टूट जाती है और रेत गिरना चालू हो जाती है। अब पॉल देखता है कि उस छेद में से रेत गिरती जा रही थी। अगर उसने उसको मदद नहीं किया तो वो जिंदा दफन हो जाएगा। वो जल्दी से वहाँ कपड़ा लगा देता है जिससे रेत गिरना बंद हो जाती है। अब पॉल देखता है कि उसकी घड़ी में 8 बज चुके होते हैं। अब उसके पास सिर्फ 1 घंटा बचा होता है उसे बचाने के लिए, और जो कपड़ा उसने लगाया था वो धीरे धीरे खिसकता जा रहा है। इसकी वजह से रेत अंदर आ रही थी। और फिर से डैन का फ़ोन आता है। वो कहता है, जो तुमने भला सुना है वो हमारे फाइटर जेट ने किया है और उसी में शायद वो आतंकवादी मारा गया है। तुम घबराओ मत, हम तुमसे काफ़ी करीब हैं। लेकिन पॉल अब पूरी तरह से हिम्मत हार चुका है और वो पूरा उस रेत में दफन हो चुका है। बस उसका सिर ही बाहर था। वो अपने लाइटर को अपनी चेस्ट पे रखता है और वहाँ कुछ उजाला करता है। और यहाँ पर पॉल अपनी पत्नी को कॉल लगा रहा था ताकि एक बार वो उससे बात कर सके, लेकिन फ़ोन नहीं लग रहा था। और एक बार फिर उस आतंकवादी का फ़ोन आता है, यानी वो आदमी अभी मरा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है। वो आदमी कहता है, पैसे कहाँ हैं? पॉल कहता है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। वो आदमी कहता है, तुम अपनी उंगली काटो और उसकी वीडियो बनाओ, तभी तुम्हारी गवर्नमेंट पैसे देगी। लेकिन पॉल उसे मना कर देता है और वो आदमी कहता है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तुम्हारे घर खून बहेगा। दोस्तों, यह आदमी पॉल के घर का एड्रेस भी जानता था। यह सुनकर पॉल बहुत शौक हो जाता है और कहता है, ऐसा मत करना, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ। पॉल तभी अपने घर फ़ोन करता है और उसका फ़ोन उसकी पत्नी नहीं उठाती और फिर वो वॉइस मैसेज कर देता है। वो कहता है, घर से बाहर मत जाना, घर में ही रहना। और उसके बाद पॉल अपने मुंह में कपड़ा लगाता है और अपनी उंगली काटता है और उस आदमी को वीडियो भेजता है। और अब पॉल पूरी तरह से सुन पड़ चुका है क्योंकि उसकी उंगली कट चुकी है और उसे बहुत दर्द हो रहा था। और अब वो देखता है उसके ऊपर से रोशनी आ रही है और उसे बचा लिया गया है। लेकिन ये सच्चाई नहीं होती, जैसे वो अभी भी उस कॉफिन में बंद है। और अब उसे डैन का फ़ोन आता है। वो कहता है कि हम तुम तक पहुंच गए हैं, तुम हार मत मानना। और इसी बीच कॉफिन में रेत बढ़ती जा रही है और डैन उस पर लगातार बात कर रहा था। और तभी उसकी पॉल की पत्नी का फ़ोन आता है। वो पूछती है, पॉल तुम कहाँ हो? जल्दी से घर आ जाओ, तुम ठीक हो ना? मैंने न्यूज़ में देखा तुम्हारी वीडियो वायरल हो रही थी। पॉल कहता है कि वो ठीक है और बहुत जल्दी अमेरिकन उसे बचा लेंगे। और अभी डैन और उसकी टीम ज़मीन को खोद रहे थे पॉल को बचाने के लिए। पॉल अपनी पत्नी को बोलकर फ़ोन कट कर देता है और डैन से बात करने लगता है। डैन बोलता है, बस पॉल, हम तुम तक पहुंच गए हैं, हमें फाइनली कॉफिन मिल गया है, हम इसे खोलने जा रहे हैं। और अब रेत कॉफिन में भरती जा रही है। और डैन बोलता है, ओह माय गॉड, यह पॉल नहीं है, यह मार्क वाइड है। मतलब जिस आदमी को उन्होंने बचाया है वो पॉल नहीं है, कोई और है। और यह सुनकर पॉल की रूह कांप जाती है। डैन आखिरी बार बोलता है,
पॉल आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। और फिर रेत पूरी तरह से उस कॉफिन में भर जाती है जिससे पॉल नहीं बच पाता और उस ताबूत में पूरी तरह से अंधेरा फैल जाता है और पॉल वही जिंदा दफन हो जाता है और डैन का फ़ोन कटने के साथ साथ ये कहानी भी ख़त्म हो जाती है। फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।